नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निशित दुबे। टीएमसी अब दरकने लगी है। सांसद, विधायक सब ममता बनर्जी को छोड़कर जा रहे हैं। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी के विघटन की भविष्यवाणी कर दी है। असम टीएमसी प्रमुख अभिजीत मजुमदार ने पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी काकोली घोष और टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है, कैसे रोकेंगी ममता बनर्जी इस तूफान को। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। कैसे रोकेंगी सर ममता बनर्जी इस तूफान को? भाई, रोक भी पाएंगी या नहीं पाएंगी, ये तो बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि टीएमसी के लीडर अब सामने आकर के ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दो, अभिषेक बनर्जी इस्तीफा दो। अभिषेक बनर्जी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप, कोई और नहीं, बीजेपी वाले नहीं, कांग्रेस वाले नहीं, वामपंथी नहीं, टीएमसी के लोग कर रहे हैं। पार्षद हो, सांसद हो, विधायक हो, ये सारे लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं कि नाउ इट इज टाइम फॉर लीडरशिप चेंज, इस्तीफा दे ममता बनर्जी। ये डिमांड उठ गया कल। क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात, ये सुखेंदु शेखर राय, ये बहुत मंझे हुए जो टीएमसी लीडर हैं, बड़े सीनियर मोस्ट लीडर हैं, वो ये क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि चुनाव की हार और बाकी सारी चीजें तो अपनी जगह पे है, सिचुएशन यहां पे है कि कल टीएमसी एज ए पार्टी जीवित रहेगी या ना रहेगी, सवाल ये आकर के खड़ा हो गया है। मतलब ममता बनर्जी के साथ जिन लोगों ने इस पार्टी की शुरुआत की, सांसद रहे, स्पोक्स पर्सन रहे, ममता बनर्जी के दाहिने बाएं हाथ माने जाने वाले लोग, अब जब वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि पार्टी ही खत्म होने वाली है, तब तो मामला इसको समझना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्यों यह सवाल उठाया जा रहा है। चाहे वो शांतनु सेन हो, चाहे मजुमदार हो, चाहे वो सुखेंदु राय हो, चाहे कोई भी हो, या काकोली मैडम हो, सारे लोग क्या कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ये टोलाबाजी, ये सिंडिकेट, ये दहशत, ये माफिया, ये सारी चीजें जो बंगाल के अंदर, जिसकी वजह से टीएमसी को लोग घृणा करने लग गए, ये अभिषेक बनर्जी ने करवाया है। सीधा कि विदाउट टॉप लीडरशिप पूरे समाज में इस तरह का कुचक्र कोई पैदा कर ही नहीं सकता। किसी की मजाल ही नहीं है कि अनटिल अनलेस, और बात सही है कि कहीं शाहजहां पैदा हो रहा है संदेश खाली में, तो फाल्टा में कहीं जहांगीर पैदा हो रहा है, कहीं औरंगजेब पैदा हो रहा है, और प्रो मुस्लिम मुसलमानों की वजह से, उसके वोटों की वजह से आपने पार्टी की जो दुर्गति की है, पार्टी अब एग्जिस्ट नहीं करेगी, लोग छोड़ के जाएंगे। और कल क्या हुआ? पहले 108 और कल 70 और पार्षदों ने छोड़ दिया। 20 की संख्या में सांसद छोड़ने वाले हैं, ये तो पक्का तय हो चुका है। क्यों? प्रॉब्लम हो रही है। हार के बाद आपको लोगों से बातचीत करनी थी। आप ममता बनर्जी कविता लिख रही है, कविता का शीर्षक है गिरगिट। फ्रस्ट्रेशन में कोई जा रहा है आपसे बात करने, आप करें जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ। मतलब ये वो एक कहावत है ना, जब विनाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बुद्धि खत्म हो गई, केस अलग से हो रहा है। हिंदू धर्म गंदा धर्म है, मैं नहीं मानूंगी इसको। तब लीजिए, सरकार एक्शन ले रही है, जनता भी एक्शन ले रही है। जाइए सोशल मीडिया पे देखिए कि जितने अभिषेक बनर्जी के ये चमचे, ये गुंडे
जो समाज में दहशत फैलाने का काम, खतरे खतरे में तो मैं देख रहा था वो चड्डी में भाग रहा है, पब्लिक खदेड़ रही है, कोई पुलिस सरेआम पीटे जा रहे हैं। वैसे ये भाटपाड़ा का वो बानी नाम था, गुंडा, कपड़े फाड़ करके उसको, क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि जनता त्रस्त थी, सिर्फ डर और खौफ। सुखेंदु अधिकारी ने क्या कहा कि हम डरा करके लोगों को रखे हुए थे। पहली बार लोगों को समझ में आया कि हम फ्रीली जाकर के अपना वोट दे सकते हैं, ये नतीजा आ गया। ये 2021 में भी हो गया होता। लोग त्रस्त थे, डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे, नेता भी परेशान थे सारे लोग। अब देखिए शांतनु सेन ने क्या कहा कि जो 80 विधायक हैं उसमें 70 के पास ममता बनर्जी का फोन नंबर ही नहीं है। मैंने दे कैन नॉट डायरेक्टली टॉक टू ममता बनर्जी, फोन ही नहीं है उनके पास। अभिषेक बनर्जी से बात ही नहीं कर सकते। अभिषेक बनर्जी से कौन बात कर सकता है? वो गुंडा माफिया टोलाबाज लोग। बताइए, वो कोई पार्षद है, वो इतनी पैसे कमा करके रखा हुआ है कि छापामारी हुआ तो मालूम चला अपने खेत के अंदर जो है उसने बोरियों में पैसे डाल दिए। 2,27,00,000 खेत के अंदर डिग आउट किया जा रहा है, उसको निकाल कर। बताइए कैसे पब्लिक अभी तक बर्दाश्त कर रही थी। तो व्हाट हैज हैपेंड कि इस चुनाव ने ममता बनर्जी को न सिर्फ हराया है, उनके दिमाग से वो सब कुछ निकल गया। काकोली मैडम क्या कर रही है? सुखेंदु शेखर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो शुभेंदु अधिकारी है उसके ऐसा काम करने वाला आदमी मैंने देखा नहीं। सुर बदल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उसके जैसा काम करने वाला कोई आदमी नहीं। वो तो टीएमसी में ही थे ना, वो टीएमसी में थे। तो हो ये रहा है कि देखिए, मैं 4 दिन पहले भी इस बात को मैंने कहा था कि अगर पार्षद, प्रधान, पंचायत मेंबर्स बंगाल के अंदर वही किसी पार्टी का आंख नाक कान है और अगर वो छोड़ के जा रहा है तो आप ये समझिए वो पार्टी खत्म हो जाएगी। ये बेसिक। मैं सांसदों का तो अलग कहानी है। सांसद इसलिए जा रहे हैं कि उनको समझ में आ गया ग्राउंड रियलिटी कि अब टीएमसी जीतेगी नहीं। जो राज्यसभा में है उसको मालूम है कि अब तो इतनी संख्या नहीं है कि भाई हमको। और ये लोग कह रहे हैं कि बहिरागतों को आप बात कर रहे थे कि आउटसाइडर आउटसाइडर, तो आप क्यों लेकर के आए यूसुफ पठान को? क्यों आप लेकर के आए शत्रुघ्न सिन्हा को? क्यों आप जो है कीर्ति आजाद को लेकर के आए? तो राज्यसभा वालों को भी मालूम है कि ये। और सबसे बड़ी चीज, एक और जो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे मुस्लिम विधायक, खास करके मालदा और मुर्शिदाबाद जहां टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो टीएमसी के टिकट से जीत के आए हैं। वहां बीजेपी का कोई है नहीं कुछ, है ना। इस तरह के 12 इस तरह के विधायक हैं, दे आर रेडी टू रिजाइन और दे वांट टू ज्वाइन कांग्रेस पार्टी। ये हाल हो गया है क्योंकि उनको रिजाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी यस कह देगी, वो रिजाइन कर देंगे। 3-4 महीने के बाद फिर से चुनाव हो जाएगा। क्यों नाराज है? मुस्लिम इसलिए नाराज हैं क्योंकि भाई ये वक्फ गया, आप कुछ कर सकी? सिर्फ लिप सर्विस कि जान दे देंगे लेकिन वक्फ लागू नहीं होने देंगे, लागू हो गया। अयोध्या का मसला आया, आपने विरोध कर दिया, वहां बाबरी मस्जिद बना रहे थे ना, वो खत्म, अब तो बनेगा नहीं। वो भागा भागा फिर रहा है। वो फिर सरकार आई, मुसलमानों की बस्तियों में बांग्लादेशियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सके। सड़क पे आई नहीं आई, विरोध की नहीं की, रोक सकी नहीं रोक सकी, मतलब आप शक्तिहीन हो चुकी हैं। यू आर पावरलेस। अभी बकरीद गुजरा है, सड़कों पे नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया, टीएमसी कुछ कर ही नहीं सकी। मुसलमानों को क्या लगेगा कि इसको समर्थन देने से क्या फायदा है? हेल्पलेस हो गई है। ये तो खत्म हो गई।
कुछ बोल भी नहीं पा रही है। भाई मामला आया कि भाई गौकशी करेंगे, गाय की कुर्बानी देंगे, कोर्ट में गई, कोर्ट से वहां हाई कोर्ट में खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया, शुभेंदु अधिकारी ने रोक दिया। आपने कहा जान दे देंगे, सीए लागू नहीं होगा, सीए लागू हुआ, एक शब्द कोई मुंह से नहीं निकाल सका। मुसलमान नाराज नहीं होंगे तो क्या होंगे? लाउड स्पीकर सब मस्जिदों से हटा दिया गया, आप कुछ नहीं कर सके। और घुसपैठिए ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या भाग रहे हैं जान प्राण बचा करके डिटेंशन कैंप, तो मुसलमान भी नाराज, हिंदू तो पूरी तरीके से नाराज, गुंडे पकड़े जा रहे हैं, जनता ठुकाई कर रही है, और कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी तो है नहीं ये। अब नेताओं को ये लग रहा है, अब देख भाई ये सांसद क्या कह रहे हैं तो भाई इस्तीफा दो, नहीं तो ये लोग इस्तीफा दे देंगे। उनको मालूम है कि अभी जिस तरह का वेव चल रहा है, ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़ करके बीजेपी वाले सिर्फ इशारा कर दे आ जाओ, सब तैयार बैठे, ये सब तैयार बैठे हुए, पार्टी छोड़ देंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, फिर वो जीत जाएंगे, बीजेपी के टिकट पे आराम से आ जाएंगे। और ये करना जरूरी है। बहुत सारे को ये लग रहा है, कुछ खबरें में देख रहा था कि आरएसएस जो है वो बहुत नाराज है कि भाई टीएमसी वाले सब जो है फिर से घुसने दीजिए, पार्टी पॉलिटिक्स बाद में होगा। ममता बनर्जी उनकी राजनीति, मैं करीब 4 साल से इस बात को कह रहा हूं, इट्स लाइक अ वायरस, ऐसा वायरस जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को तबाह कर देगा। ये जिस तरह का ब्रेजन और गंदा राजनीति कर रही थी, विच वॉज बॉर्डरिंग देशद्रोह के मुहाने पे लाकर के बंगाल की राजनीति को खड़ा कर दी ममता बनर्जी। इस वायरस को रोकना है, इसमें जो भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, हर देश की जनता को, लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन को, इस तरह की राजनीति में 2 राजनीति को मैं कहता हूं कि वायरस है हिंदुस्तान के लिए, एक केजरीवाल मॉडल, एक ममता मॉडल। यह हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर देगा। तो ये शुभेंदु अधिकारी के सामने जो है बड़ा एक मौका है, और मौका इसलिए है कि टीएमसी के अंदर से ही ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग, अभिषेक बनर्जी के ऊपर कार्रवाई की मांग, ये टीएमसी वाले आज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। हार के बाद ममता बनर्जी को उनके अपने ही अब मुंह चिढ़ा रहे हैं, एक एक करके सब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, जिससे ममता बनर्जी काफी परेशान नजर आ रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।